टॉपिक नंबर कौन सा बच्चा? अब अपनी सीरी सीढ़ी भी आ जाओ, बातें बंद कर दो आपकी। बताओ 9वां या 10वां? 10वां है, ठीक है, गिन लेना आप वहां पर लास्ट में। कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन नंबरिंग की वजह से, इससे कोई अलग से इंपॉर्टेंस देनी भी नहीं है आपको वहां। इस टॉपिक का नाम क्या क्या है? या तो डिग्री बोलोगे, स्तरीय अवस्था, या क्या कहोगे? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कह दोगे, या फिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कह दोगे। तीन नाम से इसे जानते हैं मेनली। जब आप इसे पढ़ते हो उसमें तीन डिग्रीज आती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब इसको मैं शुरू करूं इससे पहले, जैसे इन्होंने हल्का सा स्नीज किया तो मुझे याद दिलवाया, एक बच्चे का सवाल आया कि सर आप हमें कह रहे थे, ठीक है, आपने हमें यहां पर एक प्रीपोजिशन पढ़ाया, किस वर्ब के साथ में? वहां क्रेडिट के साथ, ठीक है। और सर हमने देखा हमारी वाली बैंक हमें क्या लिख के दे रही है? फॉर लिख के दे रही है, ठीक है। बच्चों ने एडिट करके, क्रॉप करके मुझे वो इमेज भी भेजी, ठीक है। अब सुनो यहां वाले पार्ट पे, अगर आप यहां इस चीज को खुलवाना चाहते हैं तो ढंग से खोलते हैं। बताओ, मैंने कहा इंग्लिश कितने तरीके से चलती है? 2 से भाई। अगर सिमेंटिक ले लूं कितने पे चलेगी? 3 पे चलेगी, ठीक है। वहां पर एक पार्ट जो अपन ने काम में लिया, कौन सा? विद वाला। एक पार्ट जो आप मुझे बताना चाहते हैं, और अब आपने पूछ ही लिया तो मैं पोस्टमार्टम कर देता हूं। 2, अगर आपका बैंक मैसेज आपको करता है, ठीक है, सीधा अमाउंट लिखकर पपसिव स्टेट में बताता है, ठीक है, तब वहां पर वो जो आपका INR, इंडियन नेशनल रूपी, ठीक है, इसके लिए जो चीज बताएगा वो क्या आएगा? क्रेडिट 4 आएगा। लेकिन अगर उसे मैं लेकिन ये ध्यान रखना, ये फॉर्मल नहीं है बेटा। कैसा है? लेस फॉर्मल, ठीक है। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन के लिए, कोई सैलरी अपडेट हो गई, या फिर आपकी कोई लोन इंस्टॉलमेंट कट गई, ठीक है, ATM के चार्जेस कट गए, वो पपसिव स्टेट आती है, ठीक है। उस वक्त वहां पर आप अगर कहीं किसी दूसरे खाते में उसको जमा करते हैं, ठीक है, तो या फिर किसी ने आपकी किस्त चुकाई, आपका इंटरेस्ट आपको चुकाया है, वो क्या लेगा? क्रेडिट 4 लेगा, ठीक। लेकिन अगर आप सीधा सीधा क्या करते हो कि अकाउंट का नाम, जैसे HDFC अकाउंट है, ICICI अकाउंट है आपका, ठीक है, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, स्टेट बैंक इंडिया का है, या फिर आपका ग्रामीण बैंक का है, तब वहां पर वो क्या लेगा? क्रेडिट 2 लेगा। अपना सवाल क्या था वो सुनो। जो सबसे ज्यादा फॉर्मल होगा, और फॉर्मल होने के साथ मेनली किस में लिखा जाएगा? पैसिव में लिखा जाएगा। जैसे उसी चीज को तुम ऐसा लिखो कि योर अकाउंट, ऐसा, ठीक है। अब वो नहीं आना चाहिए ऐसा, कोई राशि वाला पार्ट शुरू में नहीं आएगा। फिर पैसिव में ऐसा डालोगे, कौन सा? हैज बीन, ठीक है। और फिर उसके साथ में क्या डाल देना आपका? वहां क्रेडिट, ठीक। अब यहां पर जितना अमाउंट आ गया, ठीक है, जो भी वहां पर अमाउंट आपका रहा उसके अकॉर्डिंग। अब बताओ यहां पर ये क्या ले लेगा? आपका विद ले लेगा, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी, जैसे मान लो कि आपका सिलेक्शन होता है और आप अपने किसी साथी को, ठीक है, किसी टीचर को, माँ बाप को, किसी बुक होल्डर को आपका, या बुक पब्लिशर को क्या करते हो? क्रेडिट देते हो। क्या लगेगा? क्रेडिट 2, ठीक है। क्रेडिट के साथ सीधा बैंक का नाम आके अकाउंट आए तो क्या लेगा? क्रेडिट 2। जनरली पपसिव मैनर में लेगा तो क्या लेगा? क्रेडिट 4, ठीक है। और जब एकदम फॉर्मल, जो रियल अपनी ग्रामर है, उसमें जब आप लिखोगे तो पूरी लाइन ऐसा नहीं आएगा सीधा। अगर आपने लिख दिया योर अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, तो वो 4 लेगा। योर अकाउंट हैज बीन, ठीक है, या हैड बीन, ठीक है। इस तरीके से पैसिव में जाते वो क्या ले लेगा? आपका विद ले लेगा। तभी कहता हूं कि इसमें डिटेल में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो मैं ज्यादा नहीं ओपन करता हूं आपका वहां पर, ठीक है। अदरवाइज उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अब इनमें जो है सवाल कैसे छांटे वो सुन लो बेटा। आपका वहां पर थोड़ा सा हल्का सा मैं और इसे स्लोवर कर दूंगा। पहले 20 सवाल ऐसे हैं जो मिक्स में कहीं से कैसे ही है। उसके बाद ऐसे छांट रखे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। वो 6 टुकड़े 5-5 के, 6 × 5 = 30, और 20 के आ जाएंगे आपके मिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। निकाल लो वहां पर, यहां से मैं बोल ही दूंगा। तो इन चीजों में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फ्लो में मेरे से निकल गया इस चीज के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऐसा पार्ट, जैसे कि क्रेडिट के साथ में टीचर विद बोल गया, मेरा मोबाइल मुझे 4 दिखा रहा है, तो पूछने की कोई शर्म है नहीं। अगर आपने मेरी इज्जत रखते हुए नहीं पूछा तो आपकी नजरों में मैं गलत रहूंगा कि टीचर गलत पढ़ा गया, ठीक है। और मेरी नजरों में मैं हमेशा ही सही बना रहूंगा, जबकि सही अपनी जगह दोनों होकर भी वहां माजरा थोड़ा सा कचपचा जाएगा, ठीक है। तो सीधा डाउट डाल दोगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। बोलो जी, इसमें अपना पहले वाला ले ले बेटा जी। बताओ ये सवाल है, सवाल कहां से किस में चेंज करवाया? पहले तो मुझे ये समझा दो किसको किस में चेंज करवाया अगले ने, तब तक मैं ये PPT यहां से निकाल लेता हूं आपका। बोलो जी, किससे किस में चेंज करवाया? सीधा सीधा आपको डिग्रीज की आइडेंटिफिकेशन पूछी है, मतलब 3 गलत हैं, ठीक है। अब आपने आंसर यहां पर देने की कोशिश की हो तो पहले तो डिग्री वर्ड छांट लो। बताओ डिग्री वर्ड कौन सा आपका? सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का वहां पर
तीनों फॉर्म बताओ क्या है? सेलिब्रेटेड, मोस्ट सेलिब्रेटेड, मस्ट सेलिब्रेटेड। एक ऐसा बच्चा वीरेंद्र जो मैंने नाम बताया था ना काशी का बास का, उसके सवाल आते रहते हैं। जैसे मैंने वहां पर एक टर्म, इस चीज से थोड़ा सा हट के बताता हूं पहले आपका, एक टर्म ऐसा बोला तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि सर यहां पर ये हाइपो नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा बेटा अगर हाइपो लेता है तो थेथिस नहीं आएगा, ठीक है। फिर वहां वाले पार्ट में अगर तुम ऐसा पढ़ते हो इसे, आपका कौन सा? हाइपो, ठीक है। फिर गौर करना यहां वाले पार्ट में ये जो नेचर आएगा वो ऐसा बनेगा, कौन सा? थसस, हाइपोथेसिस, ठीक है। अब आप हाइपोथेसिस पढ़ो या हाइपोथेसिस तो गलत हो गया जो तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है। तो इससे बढ़िया अगर इसको आगे वाले पार्ट को मैं थीसिस में रखना चाहूं, ठीक है, तो उधर मुझे स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा और इधर मेरा स्ट्रेस क्या करना पड़ेगा? मुझे आपका कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चा अपनी जगह सही है, ठीक है, कहीं टीचर को गलत ना माने, ठीक, इसलिए उसने पूछा, वहां पर पूछते वो चीज क्या हुई? क्लियर। हम वहां पर इस चीज को तोड़ते कौन सा है वो गौर करना, अपन ये चीज वहां पर तोड़ते हैं आपका, ठीक है। ये गलत है आपका, कौन सा? हाइपोथेसिस या फिर हाइपोथीसिस। ये जो है ना, ये दोनों उच्चारण बोलते हैं, दोनों ही गलत हैं आपके वहां पर, ठीक है। ये वहां स्टार्टिंग एक्सेंट है, ये आपका वहां पर एंडिंग एक्सेंट में आ जाता है। चलो अपनी बात पे आ जाओ, बताओ मेरे पास में यहां पर अगर मोर है तो किस में गया? कंपैरेटिव में। माउस्ट है तो किस में गया? आपका सुपरलेटिव में। अब बताओ अगर नव अदर आता है तो नव अदर के साथ में आप या तो क्या लगाते हैं? सवेज, या फिर क्या लगाते हैं? एसेस। कोई दिक्कत नहीं मुझे अभी तक यहां पर, ठीक है। फिर अगर नव अदर ले रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव कार्य किसका है? कंपैरेटिव का, बाहर फेंक दो आपका, ठीक है। वन ऑफ द आ गया तो वन ऑफ द आने का मतलब यहां पर जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नहीं लिखा। अगले पे आओ, बताओ यहां पर मोर लगा दिया तो देन एनी पॉइंट या देन एनी अदर? एनी अदर होगा, ठीक है। तो बताओ इसमें करेक्ट कौन सा बन जाएगा आपका वहां पर? पहले वाला। कितनों का करेक्ट है? अब टाइम तो इतना चाहिए बेटा बताने के लिए ना। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। बहुत आसान, सारा निचोड़ आ जाएगा, सवाल इससे बाहर नहीं बनना। विच सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेसेस द सुपरलेटिव डिग्री? पहली बात बताओ कि सुपरलेटिव किस किस से आता है? नहीं, सुपरलेटिव की पहचान बता दो, शुरू में 2-4 मिनट लगने चाहिए। या तो रूट फॉर्म के साथ में एस टी, ई एस टी, आई ई एस टी, या रूट फॉर्म से पहले मोस्ट, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द, और ज्यादा जरूरत पड़े तो वन ऑफ द, ठीक है, ऐसा ले सकते हो। अब इसमें छांट के बताएंगे। बताओ यहां वाले पार्ट में मोस्ट तो है, लेकिन मोस्ट है किसके लिए? कंपैरेटिव के लिए, ठीक है। फिर अगली चीज बताओ इसमें क्या है? एज, किसके लिए आएगा? आपका पॉजिटिव के लिए, ठीक है। फिर बताओ ये जो आपका देन या एनी वाला या हैवियर वाला किस में है? कंपैरेटिव। तो आंसर पूरा बोल देना बच्चा, क्या बनेगा आपका? आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स नाउन टू साइंस। अब ये भी देखो, नॉन हमेशा तुम टू रट्टा मार के रखते हो, नॉन बाई आता है, नॉन फो आता है, नॉन एट आता है, नॉन विद आता है, बहुत सारे हैं। खाली नॉन के साथ हमेशा टू नहीं लग सकता, ठीक है, हमेशा नहीं लग सकता आपका। तो आप मुझे बताओ कितनों का करेक्ट है? डन। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। वही करेक्ट सेंटेंस पूछा है इस बार। देखो ऊपर तुम्हें एक डिग्री का सेंटेंस दे दिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज पॉपुलस। अब ये गलत नहीं लिखा हुआ है, पॉपुलर नहीं, पॉपुलस सही लिखा हुआ है। पॉपुलस का मतलब जनसंख्या वाला, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अगला कह रहा है कि बहुत कम शहर हैं भारत के इतने ज्यादा जनसंख्या वाले जितना कि मुंबई का है आपका, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में इसको पॉजिटिव से किस में लेकर चेंज करोगे? या तो कंपैरेटिव में या फिर आपका वहां पर सुपरलेटिव में, ठीक है। लेकिन अब गौर करो, इसमें गलत छांटेंगे। जैसे पहले वाले में गलती छांटो, बताओ क्या? देन एनी के साथ क्या आना चाहिए? अदर। बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट में चेक करना, यहां पर इसमें क्या दिया बताओ आपका? वहां पर मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है सेंटेंस आपका, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वेरी फ्यू को चेंज में दा में करता हूं या वन ऑफ दा में? वन ऑफ दा में। ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसका चेंज नहीं है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है आपका। लास्ट वाला नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूं। मुंबई इज एज पॉपुलस एज, तो ये तो किस में चला गया आपका? पॉजिटिव में। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं आपका, ठीक है। आंसर बोलना बेटा क्या आ जाएगा? मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज इन इंडिया। बताओ कितनों का करेक्ट है? डन। अगले पे आओ, नंबर 4 का क्वेश्चन है, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन द डिग्री कंपेरिजन? ठीक है, एरर छांटना मतलब गलत वाला बताना है। इस बार 3 सही है आपके वहां पर, ठीक है। चेक करें, बताओ देखें, मैंने ये कह रखा है कि अगर आप वहां पर ये वाला जो पार्ट लेकर आते हो, ये किस में जा सकता बताओ? आपका कंपैरेटिव, ठीक है। अब इसका वहां पर लेसर करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात ये बताओ, यहां पर मेरे पास में ये पार्ट क्या है? सी इज नाउ लेस, तो नाउट की जगह मैं किसको प्रोसीड करके रख सकता हूं? नाउ को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर शी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, यहां पर भी कोई एरर नहीं है। नीचे वाले में एरर निकालो, बताओ क्या है? सौ के साथ देन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सब के साथ में एज आना चाहिए आपका वहां पर। तो आंसर पूरा पढ़ के बताना बेटा जी, क्या बनेगा बोलो आपका? शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। बताओ कितनों का करेक्ट? डन। अगले पे आओ, नेक्स्ट 5वां।
ये मिक्स में, शुरू के 20 मिक्स में आएंगे आपके, है ना। सवाल पढ़ रहा हूं कि करेक्ट ऑप्शन बताना है, बताओ कौन सा करेक्ट है आपका। आप मुझे पहले ये बता दो, पहले तो ये बताओ कि ऐसा कोई टुकड़ा बनता है कि इंग्लिश में मोस्ट लिटिल नहीं बनता, ठीक है, बात समझ में आई। फिर यहां पर ये बताओ कि अपने पास में आप यहां ऐसा बोलना चाहते हैं द लीस्ट, द लीस्ट किस में चला गया बताओ आपका, किस में, किस में जा रहा है, सुपरलेटिव में। लीस्ट, लेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेस्ट क्या होता है, LEST, और ये क्या लेस्ट है या लीस्ट है, लीस्ट है। इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक ऐसे बनेगा और बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब अगली बात बताओ, अगर ये सुपरलेटिव है तो किसके लिए नहीं आएगा, टू के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे पास दो बचे, दिस इज द लेस ऑफ द टू एविल्स, दिस इज द लेसर ऑफ द टू एविल्स। अब इन दोनों में से अगर मैं लूं, ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव शेड बताना होगा तो लेसर आएगा कि लेस आएगा, लेस, और पॉजिटिव शेड बताना तो मुझे क्या आएगा, लेसर लेकर आना पड़ेगा। तो बताओ इसमें गलत कौन सा हो गया, तीसरे वाला। आंसर कौन सा रहेगा अपना, पहले वाला। पढ़ के बता दीजिए क्या बनेगा, दिस इज द लेसर ऑफ द टू एविल्स। एविल्स का मतलब बुराइयां। कितनों का करेक्ट है, ठीक जा रहे हो बच्चा। अगले पे आओ, छाटो जल्दी से, कोशिश करो अच्छे तरीके से कर पाओ। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है आपका, बता दीजिए वहां पर, करें। पहली बात तो ये बताओ कि आपको मैंने प्रेपोजिशन के अंदर ये चीजें सिखाई होंगी आपकी वहां पर, जैसे मैं बोल दूं लिखने की बजाय, इनवाइट आता है, अकस्टम्ड आता है, एडिक्टेड आता है, एडहियर आता है, प्रायर आता है, प्रीफर आता है, सीनियर आता है, जूनियर आता है। ये अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ठीक है। प्रीफर से ही क्या बना आपका, प्रिफरेबल बना, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दो कि बच्चा यहां पर इसके साथ ये देन लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, काट दिया आपने आपका वहां पर, ठीक है। इसके बाद देखना, जैसे ये जो चीज आ रही है द क्लाइमेट ऑफ शिमला, तो आगे चलकर दोबारा द क्लाइमेट आएगा या इसके लिए कोई प्रोनाउन आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा। सिंगुलर है, अगर नजदीक की स्थिति बताता दिस आता, दूर की स्थिति बताएगा तो क्या आएगा, दैट आएगा। उधर क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए आपका, ठीक है। अब यहां इसको पढ़ना कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज, अब देख लो यहां वाले पार्ट में प्रिफरेबल है, ऑलरेडी कैसा है आपका, कंपैरेटिव स्टेट में, तो इसमें मो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर अगली चीज पे यहां आ जाओ आपका, ठीक। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या है, प्रिफरेबल के साथ में टू है, और यहां इस क्लाइमेट ऑफ शिमला, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, वहां क्लाइमेट के लिए दैट आ जाएगा और शिमला की जगह जयपुर। अब यहां पर बताओ कि प्रिफरेबल है, इसके लिए वहां पर मुझे मोर प्रिफरेबल और मोस्ट प्रिफरेबल ऐसा जनरली बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब ये नहीं लगेगा तो आपका ये भी नहीं लगेगा। तो बताओ पूरा सेंटेंस बोल के बताना क्या बन जाता है आपका, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज प्रिफरेबल टू दैट ऑफ जयपुर। बताओ कितनों का करेक्ट है, बहुत कम का है बच्चा। ऐसी गलतियां मारेंगी, डिग्री का सवाल गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक डाउट, कौन सा, हाँ बताओ, देखें इस वाले पार्ट में कुछ पूछना चाह रहे हो तो। एक ऐसा पार्ट सेकेंडरीली, अगर मान लीजिए मेरे पास ये हो ही नहीं, ये वाला, ठीक है, ये तीसरा नहीं हो, फिर मुझे छांटना पड़े, बस तब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लिस्ट में रहेगा ना। अगले पे आ जाओ, करेक्ट छांटो, उदास मत करो यार मुझे, नहीं फिर तुम्हारी भाषा में चाय पी के आनी पड़ेगी। ये डायलॉग बहुत पॉपुलर कर दिया, मैंने चाय छोड़ दी, तुमने पूरी जगह फैला दिया। इस सेशन में जो मैंने चाय का नाम लिया, तुम बच्चों ने, इंग्लिश वालों ने जगह जगह चाय पे चलें, चाय पिलाओगे, ठीक है, मिठाई नहीं चाय चाहिए, हो जाए चाय पे चर्चा, है ना। बड़ा 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 कहते ना, पूछो मत यार, क्या वर्ड एडजेक्टिव नहीं मिलेगा मुझे। इस साल की है तुमने कुलदीप, इन्होंने वहां वाले में नहीं किया, वहां मैंने चाय ज्यादा पी के भी नहीं किया, लेकिन इधर कर दिए इन लोगों ने, है ना। बताओ जी, मायने ही बदल दिए चाय के तो, है ना। बोलो बेटा जी। हाँ जी, सवाल क्या है आपका, करेक्ट बताना है। तो आप मुझे बताओ, इसके अंदर अभी मैंने वर्ड बोला था इंफीरियर, ठीक है, या फिर आपका जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, क्या लेते हैं अपने साथ में, बताओ टू लेते हैं। तो पहली बात तो ये बताओ कि यहां वाले पार्ट में सुपीरियर के साथ में देन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ये दो यहां से बाहर हो जाएंगे। और अगली चीज बताओ, देखें आपका क्या कह रहा है, आपका गोल्ड इज मोर सुपीरियर, ये हट गया। फिर गोल्ड इज सुपीरियर टू सिल्वर इन वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। फिर यहां पर गौर करना कि गोल्ड इज एज सुपीरियर एज सिल्वर इन वैल्यू। तो मेनली ये डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है या कंपेरेटिव, कंपेरेटिव है। तो कंपेरेटिव को कंपेरेटिव में यूज करो ना, पॉजिटिव में यूज क्यों करेंगे। आंसर पूरा बोलना, क्या बनेगा। अरे भाई कुछ बच्चे सही बोलते हैं, सारे सही नहीं बोलते हैं। तुम्हारे जो डाउट अब हैं, पाल लो इनको, और पाल के फिर घर जाने के बाद मुझे भेज दो। जैसे मैंने क्रेडिट वाला बताया, मैंने आपका वहां पर हिपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है, ये बताया, मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में आपका, ठीक है। लेकिन तब तक पूरा ध्यान यहां दो। बताओ इसका उच्चारण क्या रहेगा, गोल्ड, ठीक है। ये बताओ कितनों का करेक्ट है। अब ठीक गए हो, अगले पे आओ, बताओ। देखें
हाँ, ये किसी का नाम मैच करे, डजेंट मैटर, है ना। ठीक है, बात समझे आपका वहां पर, सर बच्चे का नाम इसका ही कैसे लिखा, मेरा कैसे नहीं लिखा, है ना, ऐसा नहीं हो। बताओ इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, डिग्री कौन सी दी हुई बेटा जी आपका वहां पर? अरे डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव ना। ठीक है, कैसे पता चला कंपैरेटिव का? ER देन एनी अदर। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दोगे यहां पर इसका अगर मैं पॉजिटिव बनाता हूं तो किससे बनेगा? नवदर से। ठीक है, क्या आ जाएगा? नवदर, नाउन एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, इन द क्लास इज, और फिर बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में गौर करो, टॉलर देन रिया। क्या ऐसा होना चाहिए कि यहां पर आपका नहीं होना चाहिए ना? क्या आना चाहिए बताओ? देखें आपका सो टॉल एज, ऐसा पार्ट जाना चाहिए आपका वहां पर, अगर आप क्या लेना चाहते हो वहां पर नवदर वाला। ठीक है, अब अगर अगला पार्ट यहां रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर यहां पर रिया इज टॉलर देन ऑल गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, या फिर अब ऑल गर्ल्स होना चाहिए, अब वाला। ठीक है, तो इसमें अकेला कौन सा है? ये वाला। जब हम लोग कभी आपको वहां पर आंसर दें, ठीक है, तो उस वक्त दिमाग में ये ले लेना, कई बार ये गलती से लगवा देते हैं बहुत बी एंड सी जल्दबाजी में। ठीक है, बताओ ये बी एंड सी वाला पार्ट है या सिर्फ बी वाला पार्ट है? बी वाला। ठीक है, सी वाला है ये स्ट्रक्चर टोटली क्या बताओ? देखिए आपका गलत है। ऐसा कई बार जो हम आपको प्रिंट देते हैं उसके अंदर नीचे आ सकता है, उसको करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, आप ये बताओ यहां वक्त कितनों का सही है? ठीक है, अगले पे आओ। इसमें वही सिंगुलर प्लूरल इसका खेल रहेगा, करेक्ट बताना आपका। जल्दी बताओ बेटा जी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताओ। पहले में गलती क्या है आपका? यहां पर पहली बात तो बेटर नहीं आएगा। ठीक है, फिर बताओ तीसरे में गलती क्या है? यहां गुड नहीं आएगा, बेस्ट आना चाहिए। ठीक है, चौथे में क्या बताओ? मोस्ट बेटर, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन वहां पर नहीं बनेगा। फटाफट बता दो क्या बनेगा? ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। ठीक है, अगले पे आओ। ये सबका सही था आपका, बोलो जी करें। इसमें एक चीज सिखानी चाहिए, कौन सी? यूनिक। यूनिक का मो यूनिक और मोस्ट यूनिक नहीं बनाना। ठीक है, तो बताओ बेटा जी यहां से काटने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? ये गया, ठीक है, ये गया, ये गया। ठीक है, अब आप गौर करो, अगर सवाल ढंग से निकालना है तो पूरे सवाल को पढ़ने की आवश्यकता इंग्लिश में नहीं पड़ती है। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए कि सवाल इसमें बना कहां से है। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आओ। 20 तक ऐसे चलेंगे, फिर उसके बाद में वैसे पैटर्न आ जाएगा। हो गया? उसको दबा दो बेटा वहां से, है ना, कहीं से। नंबर 11 है ना, बोलो। 3 गलत बता दो। अरे ये नाम तो सुना होगा आपने, किलिमंजारो, बहुत बार सुना होगा। ठीक है, नो अदर माउंटेन इन अफ्रीका इज सो हाई एज किलिमंजारो। बताओ इसमें कहीं पर कोई एरर है क्या? नहीं है। आगे वाला इसमें एरर है ना, नो अदर के साथ में क्या नहीं आ सकता? यहां पर हाइयर देन वाला पैटर्न नहीं आएगा। फिर अगले में हाइयर देन के बाद में बताओ यहां पर क्या है? अब मानता तो मैं फिर भी लेता, अदरवाइज नहीं लूंगा आपका। ठीक है, अब बताओ ये वन ऑफ द तो क्या आना चाहिए? हाईएस्ट आना चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें इतना बेसिक्स के साथ में जोड़ी हुई हैं कि पूरा टॉपिक तुम्हारे दिमाग में घूमता चला जाए। अगले पे आओ। फिर कंपैरेटिव पूछा है, इंस्ट्रक्शन दे दिया तुम्हें, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बता दो बेटा, बोलो करें। मैंने क्या कहा था कि इंग्लिश के अंदर आप 2 डबल कंपैरेटिव यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आर्टिकल में सिखाता हूं। अगर सिंगल आपका कंपैरेटिव आया है और एक की तुलना एक से हो रखी है, दोनों साइड नाउन है, दोनों साइड प्रोनाउन है, पहली साइड नाउन, दूसरी साइड प्रोनाउन, पहली साइड प्रोनाउन, दूसरी साइड नाउन, तो आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दोनों साइड कंपैरेटिव आता है आपका, ठीक है, चाहे वो दोनों साइड मोर से बनता है, दोनों साइड ईआर से बनता है, एक साइड मोर एक साइड ईआर से बनता है, दोनों साइड दा लगेगा। ठीक है, और तीसरा वहां पर क्या बताया था? जब आपके पास में ऑफ द टू का फ्रेज आता कंपैरेटिव में क्या ले लेगा? दा ले लेगा। ठीक है, अब यहां वाले पैटर्न के अंदर तुम मुझे यह समझाओ कि अपने पास शुरू में अगला क्या दे रहा है? बताओ देखें, मो मो, दोनों साइड दे रहा है, दोनों साइड दा लगाया हुआ है। यहां देखना हार्डर ईआर, यहां मोर, दोनों साइड दा लगाया हुआ है। यहां देख लो क्या है? हार्डेस्ट, ये ऑलरेडी कट जाएगा। रीजन बताओ क्या है? बताओ आपका किसका? सुपरलेटिव का हो जाएगा। ठीक है, हार्डर बनता है, मो हार्ड नहीं बनता है, ये कट गया। अब इनमें से आपको छांट के बताना है, द मोर यू वर्क हार्ड, ठीक है, और फिर लिखा द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। तो आप ही बताओ यहां पर मोर और हार्ड ये दोनों साथ आने चाहिए क्या? नहीं आने चाहिए। ठीक है, मोर और हार्ड, हार्ड का भी कंपैरेटिव बनाना है तो पूरा क्लोज ही तो क्या है आपका? कंपैरेटिव सेंस में है ना। ठीक है, तो आपको यहां पर गौर करो, जो गलत करवाना वो ऑप्शन कहां दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब यहां से पकड़ते हो ना कि सर मोर हार्ड, दोनों शब्द साथ में नहीं आ रहे, तो बीच में 1-2 शब्द लगा के भी तो आप इसे जॉइन नहीं करवा सकते ना आपका। तो गलती कहां है आपका? मोर हार्ड नहीं बनेगा, क्या बनेगा बताओ? देखें आपका, द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। सक्सेसफुल के तीनों क्या होते हैं? सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल। ठीक है, अब गौर करो कैसे तुमसे जल्दबाजी में गलतियां करवा लेता। हाँ,
ये खिड़की विड़की बंद कर दिया करो यार, ऐसे ही बहुत दिक्कतें रहती हैं ना कुछ। मेरे हिसाब से इतना बड़ा साउंड सुनकर हिल जाए कहीं तो आपका। अब एक चीज ये बताओ, आज पेपर लगा, दिया था किसी ने, किस किसने दिया, हाथ खड़ा करो। बस इतनों ने, जिन्होंने दिया। क्या? मैं तो आज वाले जो पेपर मैंने बनाया मैं तो वो पूछ रहा हूं ना। अब वो भाई हम तो छोटे से शहर के छोटे से इंसान है यार, ठीक है। छोटा सा पेपर बनाते हैं और थोड़े थोड़े बच्चों से बात करवाते हैं आपका। बड़े शहरों वाले की बड़ी बातें यार, वो पेपर हमारी समझ में कहाँ आएगा, बच्चा नहीं आता ना, ठीक है। तो ये पेपर कैसा था इसके बारे में तुम रिस्पॉन्स वहां पर। अच्छा हाँ, ये भी होता है ना। देखो हाँ कितना। एक चीज मुझे बताओ, ये आजकल मेरी बहनें ऐसा कैसे सीख गई है, ये क्या था? किसी जमाने में वो जर्दे वाले करते थे, गौर करना। एक साइड में वो पड़ा रहता था गणेश वाला, और दूसरी साइड में वो क्या होता था, चूने की प्लास्टिक वाली बोतल खोला करते थे, ठीक है। इमोजी भी किस तरीके से आ रही हैं आजकल आपकी घिसी पिटी, ठीक है। छोटी सी चीज हो, कोई फोटो लगाओ यूं, ठीक है। एक चीज और है इसके अंदर, 3 मीनिंग हर चीज के निकलेंगे। पहला वो आ गया, दूसरा आजा करना मसड़ दूं, यही होता है। कई बार होता है ना, कोई छोटी सी चीज रड़क रही होती तो यूं रहता है आपका, ठीक है। तीसरा मैं बताऊंगा नहीं, तुम खुद ढूंढोगे आपका वहां पर, ठीक। अगले पे आओ, नेक्स्ट पे आओ। इमोजीज का ढंग से यूज करना चाहिए ना। बताओ, चलो मजाक से बाहर आओ, कोई छूटा तो नहीं ना बीच में इसमें आपका। नंबर 13 वाला, राहुल इज वन ऑफ द मोस्ट डिलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। देखो अब 2 बच्चों के नाम इस क्लास में आ गए हैं, वहां पर तो उनको, उन बच्चों से आप ब्रेले नहीं करोगे। बताओ बेटा जी, यहां पर किसका यूज है, सुपरलेटिव का यूज है ना आपका। कैसे पता चला? वन ऑफ द मोस्ट, देखो यहां पर प्लूरल, और ये वोकैबुलरी सीख जाओ। हार्ड वर्कर है, इंडस्ट्रियस है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला होता है आपका, एफर्टिव बच्चा होता है, उसे अपन डिलिजेंट कहेंगे आपका। अब ये बताओ, अगर मेरे पास मोर आया है तो यहां बेटा जी क्या लगना चाहिए, बोलो आपका, देन एनी अदर, ठीक है। गलत हो जाएगा ना आपका। फिर अगले पे आते हैं, बताओ इस वाले पार्ट में नव या नव अदर, नव अदर, ठीक है। फिर बताओ यहां राहुल इज द मोस्ट डिलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहां वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज डिलिजेंट एज राहुल। अब मेरे पास 2 रहे, बताओ 2 में से कौन सा सही या दोनों सही, बताओ। डी वाले में गलती क्या है? अरे वन ऑफ द है, ठीक है। तो बताओ वन ऑफ द को आप सीधा का सीधा इसमें चेंज करोगे तो सुपरलेटिव से सुपरलेटिव में चला गया। और दूसरी बात, इसका पैटर्न पूरा क्या कर दिया, चेंज। ग्रामेटिकली करेक्ट जरूर है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बेटा जी किस में चला जाएगा आपका, बी में। बताओ कितनों को करेक्ट है, ठीक। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। इजी के तीनों बताओ बेटा क्या होते हैं, इजी, इजियर और इजिएस्ट। डिफिकल्ट का डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। ये बोलते चला करो, डिग्री वर्ड के कोई रूल याद नहीं करने, सीधा सीधा तैयार हो जाएगा। बताओ तो बेटा जी इसमें आपका गलत बताना है ना, ठीक है। आप ये बताओ यहां पर इजी का क्या बनता है, इजियर बनता है, ठीक है। फिर बताओ यहां पर अपने पास में डिफिकल्ट सीधा का सीधा आ सकता है, ठीक है। और ये गौर करो, इसे क्या ले सकता हूं, ये वाला पार्ट। अब गौर करो, यहां वाले पार्ट में अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी कि अगर 99% में नेगेटिव शेड लेकर आता हूं, क्या लेता है, बताओ, लेस। और पॉजिटिव में क्या ले आऊं मैं आपका, लेसर। लेकिन क्या इंटरचेंजेबल है या नहीं है? सेकंड प्रेफरेंस मैंने इंटरचेंज किया जा सकता, भी कह रहा हूं 2-2 3-3 प्रेफरेंस याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ दिक्कत कहां है, इसमें नहीं उलझोगे आप, आराम से यहां से पकड़ लाओगे। बताओ क्या, इजियर के पहले क्या नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर पूरा बोल दीजिए बच्चा पार्टी, बताओ क्या बनेगा, दिस टास्क इज मोर इजियर देन दैट वन। अब गौर करो, अभी सिखाया था ना वो आपका शिमला और जयपुर वाला, यहां देख लो ये दिस वाला कंपैरिजन किससे है, दैट से है, ठीक है। दोबारा से इस चीज को वहां पर ध्यान रखना, जब एक्सचेंज भी करोगे ना तो एक्सचेंज के अंदर फिर ये टास्क है ना और ये वन, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। कौन छोड़ेगा आपका, दैट और दिस छोड़ेगा। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। ये बताया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बोला है, ऑफ द टू आते डिग्री कौन सी होती है, कंपैरेटिव होती है। थोड़ी देर पहले बोला ऑफ द टू आते ही कंपैरेटिव, ठीक है। बता दीजिए बच्चा, इसमें हो गया कंपैरेटिव। बताओ क्या है आपका, ओल्ड का क्या बनता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और फिर इसका बता दो, एल्डर और एल्डिस्ट। एल्ड से निकलता है, ईएलडी से निकलता है आपका। इन दोनों में अंतर बताओ, एल्डर और ओल्डर। जो खूनी रिश्ता होता है उसके अंदर उम्र में कोई बड़ा है तो एल्डर, आपका सगा भाई, आपके मम्मी पापा आपसे एल्डर हैं, मैं आपसे बूढ़ा हूं, बड़ा हूं, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि एक चीज मुझे ये फोकस करके बताओ, हमारा कोई रक्त संबंध नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे क्या रहूंगा, एल्डर या ओल्डर, ओल्डर रहूंगा, ठीक है। बताओ। हाँ एक चीज मैं बार बार कहता हूं, कुछ आदमियों की जैसे खतरनाक निशानियां होती हैं,
उनसे तुम्हें बच के रहना है कि जुड़ के रहना है, तुम डिसाइड करो, ठीक है। जनरली जैसे मैं बताऊं आपका, कहीं पर भी वो सच बोलने से कतराएंगे नहीं, या तो बोलेंगे नहीं तो बेबाक बोलेंगे, ठीक है। दूसरी एक और बात, ठीक है, 7 बातें शनिश्चर वाली होती है ना, 7.5 वाली, उनके हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। उनको आप कहीं घुमा ले जाओ, 5 दिन की 10 दिन की ट्रिप, एक जोड़ी कपड़ा काफी है जो उन्होंने पहन रखा है, ठीक है। बात समझ में आई। तीसरा, कभी पॉम पेंट शो की तरफ, मतलब कोई चमक धमक किसी आपके प्रोग्राम में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर की पॉलिशिंग ना गाड़ियों की होती है, ना घर की होती है, ना खुद की होती है, लेकिन अंदर ग्रीसिंग मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जब चाहो गाड़ी के इंजन में ऑयल मिलेगा, घर के अंदर पानी टपकता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। आराम से कूलिंग नेचर रहेगा, और जहां पर इंसान को देखोगे तो हड्डियों में दम मिलेगा। हड्डियों में दम की बात कह रहा हूं आपका वहां पर, ठीक। ऐसे पैटर्न वाले इंसान से जब भी तुम टकराते हो, ठीक है, तो वो वहां पर तुमसे आराम से झुककर बात करेगा। तुमने कड़कपन दिखा दिया, उसके बाद वो जिंदगी में तुमसे बात करने की गुंजाइश भी नहीं रखेगा, ठीक है। ऐसी बातें मैं और बताता चलूं, ठीक है। उससे पहले ये कहूंगा, ऐसे इंसान खतरनाक होते हैं, उन इंसानों से दूरी बना के रखनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो तुम्हें अपना जैसा बना देंगे और तुम सोसाइटी से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, किक आउट हो जाओगे, ठीक है। मीठी मस्करी वाली बातें नहीं होंगी। अब इस चीज को कहीं पर अप्लाई नहीं करना है खाली, ठीक है। बोला है इसलिए वहां पर आपका कि जो चीज अब कई देखो, अब हमारे एक भाई हैं मेरे से उम्र में 9 साल बड़े हैं, ठीक है, और वहां वो भी इंग्लिश के ही हैं, ठीक है। नाम लेना गलत है, समझदार को इशारा काफी है। जब भी उनसे उम्र पूछी जाती है तो भरी क्लास में मेरा बड़ा भाई क्या कहता है, अभी तो मैं शेषवावस्था में हूं जी, मैं तो यहाँ आवे 2-1 जना जावा गोदी कर जावा, ठीक है। और माली बढ़िया कन ले जा रखा, ठीक है। आली का पोतड़ा कौन सुख्या, ठीक है, आली का पोतड़ा कौन सुख्या, ठीक है। जे हो तो बठिनिया पलमम ले जा और इन्हें थोड़ो सो गुट के उपाद दे, ठीक है। क्योंकि रोटी तो दूध वाला दांत ही आए, कोई खाई तो जाएगा उनने, ठीक है। तो मां कन दिया गुद्या का मायना आपने, ठीक भाई, बात समझो यार, ठीक है। अब सोचो, मैं अब दिन ब दिन जवान थोड़ी होऊंगा, बूढ़ा ही होऊंगा, उम्र बढ़ेगी, और जो आदमी बूढ़ा होता जा रहा वो कह रहा मैं शेषवावस्था में हूं आपका। मैंने कहा बेटा, शेषवावस्था की डेफिनेशन 0 to 6 होती है यार, ठीक है। और इधर 6-0 की तरफ तो फिर भी मान लू तुम बढ़ोगे 10-15 साल बाद में आपका, ठीक है। इधर तो नहीं आ सकते आपका, लेकिन ये उल्टा पैटर्न होता है। क्यों? चलो इधर आ जाओ, हाँ सही कह रहा वो, चलो इस पर आओ। बताओ अपने पास में इसमें कंपेरेटिव कौन सा बोलो आपका वहां पर, कौन सा रहेगा? ऑर्डर। अब पूरा बोल दो बेटा जी, क्या है? आओ द 2 sisters, नेहा इज द ऑर्डर। और जो मैंने बोला है ना, वो बिल्कुल 24/24 कैरेट कुछ वीडियोस में तुम्हें सुनने को मिल जाएगा। किसी बच्चे ने ही मुझे सुनाया था, तब मेरे पास इस चीज का प्रूफ आता है। अगला पार्ट लो, करो, बता दो, करेक्ट बताना बेटा जी, गलतियां छांटो। बताओ यहां पर मेरे पास में ये पार्ट आया डी वाला, डी वाले में बताओ यहां पर वन ऑफ द के साथ में क्या लगना चाहिए, लार्जर या लार्जेस्ट? लार्जेस्ट, ठीक है। सी वाले में गलती क्या बताओ, देखिए आपका, बताओ यहां वाले पार्ट में इसकी आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। फिर बताओ इस वाले पार्ट में दिक्कत किसकी है, लार्जर की है। तो पूरा आंसर क्या बनेगा, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज लार्ज एज रशिया। बताओ कितना करेक्ट है, ठीक। अगले पे चलो, सोल्यूशन, सॉल्यूशन की बजाय सोल्यूशन, हालांकि इसका एक वीक फॉर्म और है, वो सो साउंड ले आता है। बताओ बेटा जी, करें? आराम से बता दोगे? करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। आप मुझे ये बताओ कि अपने पास में ये जो पार्ट आना है कौन सा यूनिक का आया था, प्रीफरेबल का आया था, ठीक है, और साथ में कौन सा आइडियल। बेटा इन्हें अपन कहते हैं अब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एक और ट्रेंड सिखा देता हूं, क्या बोलेंगे इन्हें? अब्सोल्यूट। इसका उच्चारण है ना, आप एक बार मेरे लिए करके दे दोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट या फिर अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट, ठीक है। अब्सोल्यूट एडजेक्टिव का मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है, उसे और ज्यादा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आइडियल का मो और मोस्ट आइडियल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी बच्चे को नहीं पता था तो आज से याद रख लेना, आपका यहां पर ये चीजें यहां से कट जाएंगी, ठीक है। सवाल को देखो, अब कहते हैं ना कि सवाल नहीं आ रहा सर, सवाल तब नहीं आ रहा जब हमें जानकारी नहीं है। जानकारी होती है ना तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता। पूरा बताओ आंसर, द सॉल्यूशन इज आईटीएल, ठीक है। अगले पे आ जाओ, इसमें सेंटेंस दिया पॉजिटिव का, ना उधर पॉजिटिव वाला है ना, बना दो इसका, कंपेरेटिव बनेगा कि सुपरलेटिव बनेगा। अगले से देखो, मैच करो। बोलने की आवश्यकता पड़े तो बोल देता हूं, नाउ द साइंटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन वाज एज इन्फ्लुएंशियल एज आइंस्टीन, ठीक। आपने गौर किया आइंस्टीन का नेचर कैसा था, जो करना होता था करता था, ठीक है, नहीं करना होता था
नहीं करता था, मनमोजी हुआ करता था। ये जो मैं अभी क्वालिटीज बताया करता था ना आपका वहां पर, ठीक है, थोड़ी देर पहले बता रहा था, उनमें ये भी ऐड होती है। आइंस्टीन को हिस्ट्री नहीं आती थी, ना पसंद थी, हिस्ट्री के टीचर ने उसे फेल भी कर दिया था, और आज हम आइंस्टीन को वहां पर पढ़ते हैं। गौर करना इस चीज को, ठीक है, इससे कोई फर्क वहां नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ बोल बेटा, कुछ अच्छा मोबाइल की तरफ गया क्या, कुछ बोलना तो चाह रहा है? अरे बोल दिया कर, है ना, कभी कभी मन करता है ना। बताओ, नाउ द साइंटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन वाज एज इन्फ्लुएंशियल। तो बताओ नाउ दर वाला पार्ट अगर मैं सुपरलेटिव में लेकर जाऊं तो सुपरलेटिव वाली पार्ट के अंदर मेरे पास में क्या आना चाहिए, मोस्ट, और कंपैरेटिव में क्या आना चाहिए, मोर। ये पहले वाला बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है आपका, अदर नहीं है, ठीक है। फिर बताओ दूसरे वाला बनेगा कि नहीं, बताओ, बन जाएगा, ठीक है। तीसरे वाला बताओ, देखिए अपने पास में कौन सा है, ये भी बनेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ये मुझे चाहिए नवदर से, और ये किसका बना रहा है, नवदर का है, वेरी फ्यू का, वेरी फ्यू का, ठीक है। और फिर बताओ ये अपने आप में ट्रांसफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा आपका, ठीक है। तो बताओ अपने पास में आंसर कौन सा बन जाएगा, पूरा बोलना जरा। आइंस्टीन वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन। अगले पे आओ। अब द टू अभी सिखाया था, अब द टू किस में जाता है, कंपैरेटिव में। तो बताओ वाइज के तीनों बताओ क्या है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसमें कंपैरेटिव ले आओ और ऑफ द टू देख लो आराम से। ऑफ द टू कभी भी किस में नहीं आएगा, सुपरलेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। ऑफ द टू किस में लेकर नहीं जाओगे आपका, वहां पर पॉजिटिव में भी नहीं लेकर जाओगे, मो वाइज बनता ही नहीं आपका, ठीक है। अब बच्चे अपने पास में दो, ठीक है, शी इज। अब बताओ देखें गलती कहां से निकालोगे, दा से निकालोगे, तो आंसर बोल दीजिए बच्चा, क्या बनेगा, शी इज वाइजर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आओ। सवाल इन्हीं के आसपास आने हैं, फिर कह रहा हूं तुम्हें 20वां है ना, पढ़ रहा हूं। नाउ द लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट एज चाइनीज, ठीक है। आपको इसमें से बेस्ट छांटना, चाइनीज इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर लैंग्वेज, और चाइनीज इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, और यहां पर बहुत भी इन सी वाला, ठीक है। अब बताओ पहले, अगला ये कह रहा है कि नाउ अदर लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट एज चाइनीज, गलती कहीं नहीं है, ठीक है। चाइनीज इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर लैंग्वेज, गलती कहीं नहीं है, ठीक है। चाइनीज इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, गलती नहीं है। अब वहां तीनों सही, लेकिन ऑप्शन मुझे क्या मिल रहा है, बी और सी। ऐसे में मैं छोड़ के आऊं या करूंगा, करूंगा। अब इसमें चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कहां से, सुपर से नीचे की तरफ, सुपर, फिर कंपैरेटिव वाला, और फिर पॉजिटिव वाला, ठीक है। अगर ऐसे आंसर छांटना हो तो मुझे एक तो सुपरलेटिव का छांटना और एक कंपैरेटिव का। बताओ मेरे पास आंसर क्या हो गया, ये वाला। लेकिन बताओ ये चीज गलत है क्या, नहीं है, फिर तीनों तरीके से आ गए, ठीक है। अब तुम में से किसने अटेम्प्ट किया बी और सी, बताओ कब ने, ये कॉन्फिडेंस की कमी है अगर नहीं किया तो। और ये भी ट्रेंड देख लेना, तीनों सही हैं और फिर छांटने पड़े, तो पहले सुपरलेटिव और फिर कंपैरेटिव और फिर पॉजिटिव। अगले पे आ जाओ, सवाल नंबर 21 है ना, बोलो बेटा जी। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज अर्जुन, ठीक है। तो आप मुझे बता दो इंटेलिजेंट के तीनों क्या बनेंगे, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो पहले वाले में अगर इसका कंपैरेटिव लेना है तो कंपैरेटिव से हम बाहर की चीजें हटा देते हैं, मोस्ट सुपरलेटिव में आ जाता है आपका, ठीक है। ये मोर तो यहां पर ऑल वाला पैटर्न, ठीक है, एज एज किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो पूरा आंसर बता दीजिए बच्चा, क्या बनेगा, अर्जुन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। बताओ कितनों का करेक्ट है, चल अगले पे आओ। इसका भी कंपैरेटिव बनाना है, मैंने कहा ना अब 21 से 25 तक क्या आएंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ठीक है, 5-5 के तरीके से टुकड़े में आ जाएंगे वो, ठीक है। लो जी बताओ बेटा। नाउ द रिवर इन इंडिया इज एज लॉन्ग एज द गंगा। बताओ वहां रिवर के लिए जो लॉन्ग बताया हुआ है, तो लॉन्ग के तीनों डिग्रीज क्या होते हैं, लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट वाला, ठीक है। सुपरलेटिव काट दो, इसके अंदर सुपरलेटिव कौन सा है आपका, लॉन्गेस्ट वाला, ठीक है। फिर बताओ यहां पर कौन सा कटेगा, इसमें पहले वाला है, देन और ऑल वाला इसके साथ में, ठीक है। फिर लास्ट वाला देखो क्या आ गया, एज वाला। तो अब आंसर बोल के बता देना बच्चा, क्या बनेगा, द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, ठीक है। अगले पे आ जाओ, ये फिर कंपैरेटिव बनाना है पॉजिटिव से, 25 तक सेम ही चलेगा आपका पैटर्न। कर ले बेटा जी, बोलो। अपने पास में वर्ड क्या है आपका, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस के तीनों बताओ क्या होते हैं, एक्सपीरियंस्ड, मोर एक्सपीरियंस्ड और मोस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बताओ मेरे पास में मो वाला मुझे चाहिए ना आपका, तो मो के अलावा उसे हटा दो, क्या, मोस्ट वाला और एस वाला, ये दो बाहर हो गए। अब इन दोनों में चेक करो यहां पर दिक्कत कहां है, रोहित इज मोर एक्सपीरियंस देन एनी के साथ क्या आना चाहिए, अदर आना चाहिए, दिया नहीं अगले ने, ठीक है। अब आंसर बोल दीजिए बच्चा, क्या बनेगा, रोहित इज मोर एक्सपीरियंस देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम। बताओ किनको करेक्ट, ठीक है। अगला लो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, वेरी फ्यू है, देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर वाला,
देन मोस्ट अदर वाला, ठीक है, या देन ऑल अदर वाला, ठीक है, या फिर किसका आपका वहां पर बताओ देखें अब ऑल, इनमें से लो आपका पता करो। इनमें सेकेंडरी प्रेफरेंस मिलेगी आपको। सवाल है वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रेशियस, इसका उच्चारण करो प्रीशियस, प्रेशियस या प्रेशस, प्रेशस, कीमती बेशमूल्य, सॉरी बेश कीमती, ठीक है, बहुमूल्य, दो वर्ड बीच में मिक्सिंग में आ गए, एज प्लेटिनम। अब बता दीजिए इसमें मेरे पास में कंपेरेटिव बनाऊंगा तो क्या चाहिए मुझे, आपका मोर चाहिए ना, ठीक है, तो यहां से जो कंपेरेटिव नहीं उसको हटाओ, बताओ कौन सा कंपेरेटिव नहीं है आपका, वन ऑफ द मोस्ट वाला, ठीक है। फिर एक चीज और बताओ, यहां पर ज्यादा अच्छा वेरीफ्यू के लिए क्या रहेगा आपका, ऑल अच्छा है या अवॉल अच्छा है, या फिर आपका मोस्ट अदर वाला, मोस्ट अदर वाला, ठीक है। इन दोनों को काट दो, आपके पास में आंसर पड़ा हुआ है, बोलो पूरा क्या बना, प्लेटिनम इज मोर प्रेशियस देन मोस्ट अदर मेटल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे अभी मैं बोल रहा था ना, टंग स्लिप हुई थी, ये ध्यान दो, इसका उच्चारण क्या बनेगा, प्रेशियस, प्रेशियस, ये साउंड नहीं आएगा, ठीक है। अगला पार्ट लो, वेरी फ्यू नॉवेल्स आर एज फेमस एज वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति वाला पार्ट, ठीक है। बता दीजिए इसके अंदर वेरी फ्यू है, फिर से किसमें चला जाएगा बेटा जी आपका वहां पर, देन मोस्ट अदर, वो छांट लो आपका कहां मिलेगा आपको, पहले में मिल जाएगा, दूसरे वाले में गलती किसकी बताओ देखें आपका, एनी वाली, ठीक है, तीसरे वाले में गलती किसकी है, मोस्ट वाली, चौथे में गलती किसकी है, एज वाली आपकी, ठीक है। तो आंसर पूरा पढ़ दीजिएगा बेटा जी, क्या बनेगा, War and Peace is more famous than most other novels. फेमस के तीनों डिग्रीज क्या हैं, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, ठीक है। अगले पे चलो, फिर अब उल्टा कर दो आपका, यहां गौर करो, इस बार किसमें जाओगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, ये पांचों उसी में आएंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, 26 से 30, सारा जो भी टॉपिक लूंगा सारा निचोड़ निकालेंगे उसका। बता दिया, आज तो सही बता रहा है बेटा, ठीक है। बोलो यहां नो द सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज उदयपुर, ब्यूटीफुल के तीनों क्या है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नव अदर का सुपरलेटिव में ले जाने का तरीका क्या है, दा प्लस रूट फॉर्म प्लस एस टी ई एस टी या आई ई एस टी, या दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, ये छांटना है, ठीक है। बाकी यहां से हटा दो बेटा, बताओ क्या क्या हट जाएगा यहां से, मो वाला, ठीक है, ये देखो दा नहीं लगा हुआ, दो हट गए आपके। फिर एक चीज ये बताओ, पहले वाले में क्या दिक्कत है, ये वन ऑफ एक्स्ट्रा है, ठीक है, अननेसेसरी आपका, तो आंसर यहां पर क्या लग जाएगा, बोलना जरा, उदयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। और आजकल मैं कहूं मोस्ट एक्सपेंसिव, ज्यादा ठीक है आपका, ठीक है, आपकी 1 रुपए की चीज 5 से 6 रुपए में वहां मिलती है। अगले पे आ जाओ, नहीं उतनी फैसिलिटीज नहीं है नेचर की, तुम देखते हो उतनी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, इजीली अवेलेबल भी नहीं है बेटा। इजीली अवेलेबल कहां मैं बताऊंगा, मुझे पूछना, मैंने कहा ना एक्सपीरियंस आदमी के साथ रहना चाहिए, टाइम आने पर पक्का बता दूंगा, ठीक है। चलो बताओ 27 वाला आपका, चूज द करेक्ट सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ बेटा जी इसके अंदर नव अदर वाला किसमें जाना चाहिए, दा के साथ में रूट फॉर्म एस टी एस टी वाला या मोस्ट वाला। बताओ पहले वाला कैसे कट जाएगा, बोलो आपका वन ऑफ वाला, ठीक है। फिर ये बताओ यहां से मो वाला, ठीक है, और यहां से आपका ए वाला पार्ट। आंसर पूरा बोल दीजिए क्या बनना है, द ताज महल इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट इन इंडिया। ये चीज सिखाई हुई है ना आपकी वहां पर, ताजमहल में ये दोनों वर्ड है ना कंपाउंड नेचर के अंदर हैं, अलग अलग रहेंगे, टी अपर केस में आएगा, एम अपर केस में आएगा, और ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। वो बड़े वाला तो तुम बना नहीं पाओगे, ठीक है, और छोटे वाला तुम्हें खरीदने के लिए तुम्हारा भाई मना करता है, ठीक है। बात समझ में आई, इनसे कभी संबंध नहीं ज्यादा उभरेंगे, ठीक है। ये फिर कह रहा हूं आपका, क्योंकि उसके साथ में तुम बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर में आ जाओगे, कभी टूटा बिखरा। आप एक चीज गौर करो, आपने डैशबोर्ड के ऊपर गाड़ी पे कुछ लगा रखा है ना, और उसके बाद में अगर वो हवा से गिर गया, टेढ़ा मेढ़ा, किसी देवता की भी आपने कुछ इमेज लगा रखी है, और अगर मान लो डबल टेप हल्की सी भी है, इधर उधर हुई, तो आपको लगता है कि हाँ हमारे से पाप हो गया, और वो डैशबोर्ड खाली है तो पाप होने की गुंजाइश है ही नहीं आपका, ठीक है। बात समझे आपका, मतलब सारी चीज होती रहेंगी लेकिन कहीं पर कोई अवशेष नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी भी, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो है ना ताजमहल के ये खिलौने विलौने, ये अवशेष के रूप में काम आते हैं, फिर ये तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाते हैं एक जमाने के अंदर, ठीक है। आ जाओ वापिस नेक्स्ट पे। साधना बेटा क्या सोच रहे हो, आ जाओ, इतना मत सोचो, ठीक है, डोंट गेट पर्सनल देयर बेटा, आ जाओ वापिस इम्पर्सनल नेचर में आओ। करें करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म बताना, वेरीफ्यू किस में जाएगा बेटा आपका, वन ऑफ द में, ठीक है। बताओ वन ऑफ द किस में आपका, दूसरे वाले में, बोलना जरा देखें इसके अंदर क्या है। नीरज चोपड़ा इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एथलीट्स, इसको देख लो, खेलता तो भाई साहब सिर्फ खेलता ही है, बाकी चीजों पे इसका कोई ध्यान नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर बताओ पहले वाला गलत क्यों है आपका, बोलो वन ऑफ नहीं है, और तीसरा गलत क्यों, इसमें मोस्ट सुपरलेटिव है ही नहीं, चौथा गलत क्यों बताओ, देखिए इसके अंदर सुपरलेटिव कहीं भी नहीं है आपका। अगले पार्ट पे चलो, बताओ बेटा जी वेरीफ्यू किस में जाएगा, वन ऑफ द में। अब याद हो रही सारी चीजें आपकी, तो बताओ इसका आंसर बोलना, बताओ क्या बनेगा, पूरा बोलो। द भगवत गीता
इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स। ठीक है, कई बार लोग मुझे नास्तिक कह देते हैं, बेटा बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, इसे पढ़कर देखना तुम वहां पर, अगर श्रीमद् भगवत गीता को तुम ढंग से पढ़ लेते हो ना, तुम कभी भी आडंबर या पाखंड के पक्ष में नहीं आओगे। जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, सारी तुम बोलना चालू कर दोगे। जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, वेदों का ज्ञान नहीं होता है, पुराणों का, उपनिषदों का, आरण्यकों का ज्ञान नहीं होता है, वो झोला छाप इंसानों के यहां चंगुल में फंसते हैं और आडंबर के शिकार होते हैं आपका। ठीक है, तंत्र मंत्र पे विश्वास करना चालू कर देते हैं। ठीक, अभी आपने गौर किया, एक पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट आया था, तो एक बच्ची है, उस बच्ची ने जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स के खिलाफ बहुत कुछ बोला। ठीक है, जेएनयू ऐसा है, हमारी संस्कृति को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो वहां से निकली हुई एक स्कॉलर, ठीक है, वो पॉडकास्ट कर रही है और उससे ये पूछ रही है कि ये कहां लिखा है। बोला हमारी संस्कृति में लिखा है। ठीक है, अब उससे पूछा कहां लिखा, बोले गीता में। गीता में कहां लिखा है? गीता तुमने पढ़ी है? धीरे धीरे वो डरती है, सामने वाली लड़की नहीं पढ़ी है। वेदों में लिखा है। कौन से वेद में लिखा है? वेद पढ़े हैं? पता करवाती, ना उसने वेद पढ़े, ना उसने पुराण पढ़े, ना उसने आरण्यक पढ़े, ना उसने ये पढ़ा, और उसके बाद में बताती है कि हमारा धर्म क्या कहता है। ठीक है, पहले पढ़ तो लो, समझ में आएगा। ये खुद उन चीजों के क्या है, खिलाफ है। ठीक है, आडंबर के खिलाफ होते हैं इनके, और हमेशा आडंबर ये अंधविश्वास में भरोसा वही करेगा जो इन चीजों को पढ़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीजें वहां से उतर जाएंगी। कभी मैंने पूछा था, आज दोबारा तुमसे पूछ रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता के पहले पृष्ठ के ऊपर लिखी हुई कोई भी एक लाइन आप मुझे बता दो। आप इतने बच्चे बैठे हो, पहले पृष्ठ पर जितनी लाइन्स उनमें से एनी वन लाइन पहला पृष्ठ बोला बेटा, कवर पेज नहीं बोला। ठीक है, पहला का मतलब जहां से रियल में कंटेंट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। ये तो हम कहलवाएंगे गौरव बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी सास से कहलवाएंगे हम ये, और तुम्हें कहलवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, याद रखने का मतलब, सर शादी में जाते हो नहीं, मेरी शादी में आना पड़ेगा। इसमें भी पॉजिटिव है बच्चा, देखो नाराज नहीं हुआ। ठीक, बात समझे आपका? यहां पर आओ। अरे मेरे कहने का मतलब ऐसा है भाई, सीधा सा, कि इनको जो दहेजा वहेजा दिलवाएंगे ना, दहेज वाला चाइनीज दिलवाएंगे और कहेंगे बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। ठीक, तुम क्या सोच बैठे यार? ठीक है, अच्छी बातें सोचा करो, बुरी बातें मत सोचा करो। ठीक, आ जाओ वापिस। देखो इसमें बड़े समझदार हो, जो नहीं समझना वो समझते हो, जो समझना वो समझते नहीं हो ना। बताओ, सुपरलेटिव चाहिए ना आपका, तो सुपरलेटिव में बताओ। देखिए मेरे पास में इनोवेटिव के तीनों बोलो क्या है, इनोवेटिव, मोर इनोवेटिव, मोस्ट इनोवेटिव। तो मोस्ट या द मोस्ट? द मोस्ट। देखो यहां वाले पार्ट में देखना, निकोला टेस्ला वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव साइंटिस्ट ऑफ हिज एरा। अभी गाड़ी का नाम चल रहा है ना टेस्ला, इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, गौर कर लो आपका। और क्या रहा हुआ है, साइंटिस्ट, कोई वजह होती है। निकोला टेस्ला वाज द मोस्ट इनोवेटिव साइंटिस्ट ऑफ हिज एरा, और फिर है निकोला टेस्ला वाज मोर इनोवेटिव, ये तो सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर निकोला टेस्ला वाज एन इनोवेटिव साइंटिस्ट, ये भी उसमें नहीं जाएगा। अब बताओ ए या बी? बताओ ए क्यों नहीं? वन ऑफ द के साथ में यहां पर क्या दिक्कत है, नव अदर वाली क्या आना चाहिए, वेरी फ्यू वाला आना चाहिए। तो आंसर क्या बन जाएगा पूरा, एक बार फिर से बोल दो बेटा जी। निकोला टेस्ला वाज द मोस्ट इनोवेटिव साइंटिस्ट ऑफ हिज एरा। एरा का मतलब युग। ठीक है, रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव वाला पार्ट नहीं है, जबकि कंपैरेटिव से पॉजिटिव है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव निकाल चुके हैं अपन 5, उल्टा कर दो। ठीक है, यहां आ जाएगा पॉजिटिव से, वहां कंपैरेटिव की बजाय कंपैरेटिव से पॉजिटिव। बोलो बेटा जी। अरे इतना सा यहां से पता कर लो, ईआर के साथ देन एनी अदर आता है ना, क्या ले लेगा, पॉजिटिव में नो अदर। ठीक है, क्या लेंगे बताओ इसमें, शुरू में नो अदर, बीच में सब एज या एस एस ले लेंगे। ठीक है, तो बताओ यहां शुरू में आ रहा है नव अदर, यहां पर क्या आ रहा है आपका एस एस। नव अदर के साथ ज्यादा अच्छा एस एस है या सब एज? सब एज पहली प्रीफरेंस। सब एज नहीं है तो एस एस पे जाऊंगा, तो यहां नव अदर है और यहां सब एज। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत किसकी आ गई बताओ, डॉलर की आ गई। ठीक है, फिर यहां पर ये वेरी फ्यू में कन्वर्ट कब होता, जब मुझे देन एनी अदर मिलता है, देन मोस्ट अदर बॉयज, देन मोस्ट अदर बॉयज। तो यहां गलती किसकी है, वेरी फ्यू वाली आ जाएगी। और फिर अगला पार्ट बताओ, ये और किस में चला गया आपका, सुपरलेटिव में चला गया। तो आंसर बोल दो बेटा जी, क्या बना आपका, नव अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज रवि। अगले पे आ जाओ। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। बताओ सर, प्रेशियस के तीनों बता दो बेटा क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, प्रेशियस, मोर प्रेशियस, मोस्ट प्रेशियस। ठीक है, बताओ अब इसको आपको चेंज करना है, तो ये किस में चेंज होगा आपका, वहां पर नहीं, पॉजिटिव में किसमें, वेरी फ्यू में या नव अदर में? आराम से आंसर पकड़ा जाएगा। ठीक है, आंसर एक ही जगह मिलेगा, यहां पर ये रहा आपका, बाकी इसका इससे कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। चाहिए अगला लो आपका, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। तो बताओ किससे किससे जाना चाहिए, वेरी फ्यू से या नव अदर से?
नव अदर से। नव अदर कितनी जगह लिखा हुआ इसमें? एक ही जगह। अब देख लो सवाल में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना। ये अगर ऐसे अपने पास टाइम नहीं रहता बेटा, ऐसा किसी टॉपिक के अपन इसी स्पीड में 500 सवाल निकाल लो, उस टॉपिक में कुछ नहीं बचेगा। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो आपका, प्लेटिनम इज मोर वैल्यूएबल देन मोस्ट अदर मेटल्स। मोस्ट अदर आ गया ना, तो नव अदर या वेरी फ्यू? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू चेक कर लो, देखो क्या बनेगा आपका, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज वैल्यूएबल एज प्लेटिनम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहां वाले पार्ट में मेरे पास में वैल्यूएबल की तीनों क्या हैं? वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। अब यहां पे इसका भी बना दो बेटा। एनी अदर से पूछा है, एनी अदर किस में जाएगा? नवदर में जाएगा। ठीक है, नवदर कौन सा? में दो जगह मिल रहा है इस बार। ठीक है, अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में नवदर के साथ देखो अपन रट्टा क्या मारते हैं क्लास में, पता है? नवदर के साथ सब आता है, बच्चा यहां ध्यान देता नहीं है। ठीक है, और यहां पर बताओ इसकी दिक्कत किसकी है? बेटर वाली। तो सेकंड प्रेफरेंस में क्या आ जाएगा? सब एज वाला आ जाएगा। क्या बनेगा? नवदर सोल्यूशन अवेलेबल इज एज गुड एज दिस। अब यहां पर लास्ट वाले में दैट मत लगा बैठना, अगले पार्ट पे आ जाओ। बताओ यहां पर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव को किस में ले जाना है? सुपरलेटिव में। चेक कर दो, देखें नंबर 36। हाँ हाँ, यहां पर देख लेना, वो नंबरिंग वगैरह वो हो जाता थोड़ा बहुत है ना, वो आप देख लेना खुद अपने हिसाब से। ये लो, बताओ देखें, देन एनी अदर का किस में लेकर जाऊं मैं? आपका दा प्लस रूट फॉर्म प्लस एस टी वाले में ले जाऊं। ठीक है, क्या बनना चाहिए बोलो आपका? हाँ पढ़ो, देखें पूरा आंसर पढ़ देना वहां पर। रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब बताओ इसमें गलती क्या है? वन ऑफ द वाली। ठीक है, इसमें गलती किसकी है? वेरी फ्यू की। और ये तो कोई फ्रेज बनेगा नहीं। अगले पे आ जाओ। नाइल, नील या नाइल? हिंदी में नील, इंग्लिश में नाइल पढ़ दोगे। 37 है ना आपका, बोलो रीजन बताओ। इसमें सीधा सीधा कि देन एनी अदर किस में जाना चाहिए आपका? वहां पर दा प्लस रूट फ्रॉम प्लस एस टी वाला या फिर मोस्ट वाला आपका। तो लॉन्ग के तीनों क्या बनते हैं? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट वाला। तो इसमें क्या नहीं आएगा? वन ऑफ द नहीं आएगा। क्या बन जाएगा? द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ठीक है, पहला गलत क्यों है? वन ऑफ द। तीसरा गलत क्यों है? वेरी फ्यू। और चौथा गलत क्यों है? लॉन्गेस्ट। आपने गौर किया हो पीछे वाले सवालों के ऑप्शंस को इसमें वहां पर पुनरावृत्ति दी जा रही है, बार बार उसी टाइप के ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं जो 5 सवाल वैसे के वैसे आ रहे हैं। ये लो, मोर वैल्यूएबल, लेकिन साथ में क्या दिया? देन मोस्ट अदर दिया है ना, तो देन मोस्ट अदर नो अदर में वहां पर जाता है या फिर वेरी फ्यू में? वेरी फ्यू में। लेकिन वो पॉजिटिव में जाता, मुझे किस में चाहिए? सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव में द मोस्ट में जाएगा या वन ऑफ द मोस्ट में? वन ऑफ द मोस्ट में। तो पूरा आंसर बोल देना बेटा जी, क्या बनेगा? प्लेटिनम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल या मेटल्स? मेटल्स। अगला लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके कुछ एक दो वोकैबुलरी के वर्ड आते हैं, उनको भी ध्यान देख लेना। द मैन्युस्क्रिप्ट इज ऑल्डर देन द मोस्ट, द मेरे से गलत बोला है, मोस्ट अदर डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव। ठीक है, अब बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में अगला किसका यूज करवा रहा है? देन मोस्ट अदर का ले जाना सुपरलेटिव में है, तो दा में जाएगा या फिर वन ऑफ द में जाएगा? वन ऑफ द में। तो आंसर बोल के बताओ क्या बनेगा? दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव। यहां पर ये बताओ गलत क्यों है? वन ऑफ नहीं है। और तीसरा गलत क्यों बताओ? इसमें एन के साथ ओल्डेस्ट है। चौथा गलत क्यों? इसके अंदर अमंग का यूज है। फिर अगला लो, थोड़ा सा फास्ट ले लो क्योंकि अभी एंडिंग आ जानी चाहिए इसकी आपकी। आइंस्टीन वाज मोर इन्फ्लुएंशियल देन एनी अदर साइंटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन। उसी सवाल को चेंज करवा दिया पहले वाले को, तो आपको इसे लेकर जाना है सुपरलेटिव में। लेकिन देन मोस्ट अदर है या एनी अदर? एनी अदर। तो किस में आएगा? वन ऑफ द मोस्ट या द मोस्ट में? द मोस्ट में आ जाएगा। तो बता दो आंसर क्या बनेगा इसका, बोलना जरा। आइंस्टीन वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन। अगला लो, बताओ देखिए, कंपेरेटिव बनाना किससे? सुपरलेटिव से। ठीक है, अब इसमें वन ऑफ द नहीं होगा ना, किस में आएगा? देन एनी अदर में आएगा। ठीक है, बोलो जरा यहां पर क्या दिया हुआ आपका, बोलो देखें। द टॉलेस्ट, तो वन ऑफ द आना चाहिए। ठीक है, या फिर दा के साथ ईएसटी वाले का? दा के साथ ईएसटी वाले का। ठीक है, वन ऑफ द आना चाहिए, तब तो नीचे क्या आ जाएगा? देन मोस्ट अदर। ठीक है, और अगर ये आ रहा है तो क्या आ जाएगा? देन एनी अदर। अब आंसर बोल दो जल्दी से, क्या बनेगा? बोलो। रोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। यहां पर ये बाकी गलत है, इसका उच्चारण कर दो बेटा, क्या पता अनलकीली पूछ लिया जाए वहां पर। ठीक है, हालांकि लगभग को आता है, ये क्या बनेगा? बॉय या बॉय? बॉय। ठीक, अगला। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उसी को घुमा दिया पहले वाले को। ठीक है, बोल दो बेटा जी क्या बनना चाहिए? द हाईएस्ट है ना, तो देन मोस्ट अदर या देन एनी अदर? देन एनी अदर। पढ़ो जल्दी से, क्या बनेगा? माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें टाइम बिल्कुल मत लो, अब लगभग तैयार है तुम्हारा। देख लो, ऐसा लिखा जाता है चीता।
हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से अंग्रेज जानते हैं कि संस्कृत भाषा है उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। हम तो सिर्फ डींगे हाँकते हैं इसके नाम पर, ठीक है। द चीता इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स ऑन लैंड। बताओ किसका यूज आ रहा है इसमें, वन ऑफ द का आ रहा है, और कंपेरेटिव में ले जाएंगे तो देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। पढ़ो बेटा जी क्या आएगा, द चीता इज फास्टर देन मोस्ट अदर एनिमल्स ऑन लैंड, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, नंबर 44 का। शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बताओ यहां किसका यूज किया जा रहा है। एक चीज ये ध्यान रखना, कभी भी घर में इंसान को अच्छे तरीके से पहचाना नहीं जाता है, और घर में आदमी दबाव में काम करता है। शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन या इंग्लैंड को छोड़कर जितने बेहतरीन और रियल ड्रामाज हैं ना, वो घर में नहीं लिखे, घर में मंचित नहीं किए, सारे कहां किए, बाहर के देशों में किए, ठीक है। घर में तो दबाव था कि कोई उसे कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र का निशाना ना बना ले, उसके साथ ना जोड़ ले, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं राज व्यवस्था पे कमेंट किया जा सकता है। तो बहुत बार सीधा सा होता है कि घर वाला घर वाले को इज्जत नहीं देता और बाहर वाले को देता है, और कुछ समय बाद ऐसा होता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बताओ क्या आना चाहिए, वन ऑफ द का, देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, ठीक है। क्या लेंगे बोलो इसमें आंसर बताना जरा। शेक्सपियर इज greater than most other dramatists in English literature। अब ये भी चीज चेक करना, most other के साथ में यहां नाउन कैसा है, प्लूरल रहेगा, ठीक है। वन ऑफ द के साथ में भी प्लूरल। अगला लो, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। लार्ज के तीनों बताओ क्या बेटा जी, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। चेंज करना है किससे, द से, वन ऑफ द नहीं, किस में जाएगा, देन मोस्ट अदर या देन एनी अदर, देन एनी अदर। पढ़ दो जल्दी से, बताओ क्या बनेगा, द पैसिफिक ओशन, ओशियन नहीं, ओशन इज लार्जर देन एनी अदर ओशन इन द वर्ल्ड। बाकी यहां से हटा दो। अब एक और बच्चा अंदाजा हो जाएगा, एक पैटर्न कौन सा आपका वहां पर, जहां पर आप सुपरलेटिव है उसको किस में लेकर चल रहे हो, पॉजिटिव में लेकर चल रहे हो। बताओ देखें बेटा जी क्या रहा आपका, बोलो। रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो वेरी फ्यू या नो अदर, बोलो क्या बनना चाहिए, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो टॉल एज रिया। अगले पे आओ, माउंट एवरेस्ट इज द, देखो नाम वही कॉम, जैसे माउंट एवरेस्ट आ रहा है या फिर पैसिफिक आ रहा है, राहुल आ रहा है, रिया आ रहा है, कॉमन नाम लिए मैंने, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब बताओ यहां वाले पार्ट में किस में लेकर जाऊं, वेरी फ्यू या नो अदर, नो अदर क्या बनेगा, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। अब ये हल्का सा रिवाइज हो ही रहा है। द चीता इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, देखो चीता दोबारा देखने को मिल रहा है ना, फास्टेस्ट एनिमल्स ऑन लैंड, किसमें नो अदर या वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। आंसर बोल देना बेटा जी क्या बनेगा, वेरी फ्यू एनिमल्स ऑन लैंड आर एज फास्ट एज द चीता। अगला लो, शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, उसी को घुमा दिया, वन ऑफ द किसमें जाएगा बताओ, वेरी फ्यू में। वही सेंटेंस बार बार चल रहे हैं आपके, क्या आएगा, वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर आर एज ग्रेट एज शेक्सपियर। गौर करना, शेक्सपियर है वो पोइट के रूप में कम जाना जाता है और ड्रामेटिस्ट के तौर पे, ठीक है। और शेक्सपियर ये मान लो उस एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा का अक्षय कुमार था। उसे कोई मतलब नहीं था कि आपका ड्रामा फ्लॉप होता है या फिर नहीं होता है, बस ड्रामा पे ड्रामा मंचित करता जाऊं और पैसा बनाता जाऊं, ठीक है। जैकोबियन एज में वो जेकब का होके रह गया और एलिजाबेथन में एलिजाबेथ का होकर रह गया, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, गजब का पॉलिटिशियन था शेक्सपियर, किसी की भी बुराई नहीं ले रहा था, इसलिए शेक्सपियर हमारे लिए आज क्या बना है, अच्छा बना है। और बेचारा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्यों मरा, हर किसी की बुराई ले लेता था। टी.एस. एलियट हर किसी को दुश्मन बना लेता था, जबकि वो ज्यादा टैलेंटेड थे लेकिन लिटरेचर में कभी बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलर नहीं हुए। अगले पार्ट पे आओ, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, बताओ किसमें जाएगा, अरे वन ऑफ द या दा वाला पार्ट है, बताओ दा वाला किसमें जाएगा, देन एनी अदर वाले पार्ट में, वो तो आता कंपैरेटिव में, और पॉजिटिव में लेकर जाऊं तो किसमें जाएगा, वेरी फ्यू या नो अदर, नो अदर। बोलो आंसर क्या बन जाएगा बेटा जी, नो अदर ओशन इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज द पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब मुझे फटाफट ये बता दो, ये गिनती तुम्हारी होनी चाहिए 50 में से ऐसे बच्चे जिनके 45 प्लस हो, 45 प्लस हो, 45 प्लस तो होनी चाहिए बेटा इसके अंदर, ठीक है ना।